करके और यहां तक की ऊंचाई पे पहुंचाया, उनके प्लॉट पे भी कब्जा करने से नहीं चूकने की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये अवस्था इन्होंने बना रखी है और ये इनकी परंपरा है। बहुत सारे गांव होंगे जिनमें गौशाला है, बहुत सारी ऐसी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, वहां खेल अकादमी वगैरह है। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि परशुरामपुरा में गौशाला है। उस गौशाला में अध्यक्ष के पद पे शास्त्री जी विराजित हैं। एक खेल अकादमी जो बनी हुई है, उसमें विधायक जी के बड़े भाई सुरेश जी जो है अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। विद्या कल्याणम ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो विधायक जी के सुपुत्र हैं। युवराज नाबालिग होने के नाते उसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजकुमार शर्मा उसमें कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो ये सारी घटनाएं, वो भले ही बदलाना जोड़ का मामला हो, भले ही सीमेंट फैक्ट्रियों का मामला हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की मानसिकता बन गई है कि धरती का सबसे संपन्न व्यक्ति, आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति मैं बनूं और इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रयास किया जाए। मैं इस बात की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आलोचना करता हूं और उनके कानों तक बात पहुंचे तो मैं एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि अधर्म के धन की दुर्गति बहुत ज्यादा है। आज अगर हिंदुस्तान लेवल पे चर्चा करें तो बहुत सारे बड़े बड़े जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अपराध वर्ती के लोग हैं, उन लोगों का सफाया होते हुए आपने और हमने देखा है। तो इस प्रकार के विचार को त्यागना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी पे तरह तरह के जो एलिगेशन लगा रहे हैं, विपक्ष पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उन एलिगेशन से बाज आना चाहिए। मैं दूसरा विषय उनका निजी विषय है, हालांकि मैं इस विषय की चर्चा नहीं करना चाहता कि उनकी धर्मपत्नी ने उनसे मासिक रूप से खर्चे की मांग की है। वो उनका निजी व्यक्तिगत मामला है, मैं उस मामले में किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहता था। पर जब बात विपक्ष के नाते आती है तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने 2008 का जो पहला चुनाव लड़ा उसमें अपने आप को अविवाहित बताया। ये मेरे पास पेपर पड़े हैं और उनके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। 2008 में जो शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र में उन्होंने सब कुछ जो है वो शपथ पत्र में ये लिख के बताया है, आप लोग देख सकते हो। लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। 2013 में जो है उन्होंने फिर शपथ पत्र में लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। 2014 का लोकसभा का जो चुनाव लड़ा है उसमें लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं, ये सारी बातें लिखी हैं। और 2019 18 विधानसभा चुनाव था, उस शपथ पत्र में उन्होंने परिवार का ब्यौरा दिया है और उस परिवार के ब्यौरे में उन्होंने पत्नी का नाम भी स्वीकार किया है, पुत्र का नाम भी स्वीकार किया है और पुत्री का नाम भी स्वीकार किया है। और उस समय गायत्री जो बेटी है इनकी, उसमें 19/5/2006 और बेटा युवराज शर्मा जो है 9/3/2010। 8 के चुनाव में ये बेटी जो है वो जन्म तिथि उसकी 19/5/2006 है और इन्होंने इसमें प्रदर्शित नहीं किया। ये न्यायालय के साथ भी धोखा है, नवलगढ़ की जनता के साथ भी धोखा है। और इस प्रकार का आचरण जो है वो भले ही उनका व्यक्तिगत विषय है, पर एक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति का जो आचरण है उसकी व्याख्या समाज के लोगों को करने का अधिकार है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जीवन का कोई व्यक्ति है, उसका निजी कुछ भी नहीं होता, उसका सब कुछ सार्वजनिक होता है। उनकी पत्नी रूपा माथुर द्वारा मासिक जो उनसे मांग रखी गई है, उससे जो पुत्र है अरुणादित्य शर्मा, वो 20/9/2010 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है। निशा शर्मा से उनकी पुत्री है विदुषी शर्मा, उसकी 28/6/2012 जो जन्म तिथि है। वो कहीं भी उन्होंने अपने आवेदन जो है जो अभ्यर्थी के होने के नाते उसमें कहीं दर्शाया नहीं है। तो इस प्रकार का उनका जो आचरण है वो कहीं ना कहीं उनको प्रश्नवाचक चिन्ह में कैद करता है और इन बातों का उन्हें जवाब देना होगा। मित्रों, मैं निवेदन यह करना चाहता था कि एक बार मैंने डीजीपी एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश मिस्टर विक्रम सिंह जो है उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था।
तो उन्होंने बताया कि अपने जीवन काल में सुचिता के बारे में कि चौधरी चरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक मित्र थे। तो उन्होंने किसी विधायक को मंत्री बनाने के लिए निवेदन किया। काफी समय बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको उक्त व्यक्ति को, विधायक को मंत्री बनाने के लिए कहा था, मंत्री बनाया नहीं। तो उन्होंने बताया कि बनाने काबिल नहीं है, बहुत सारी महिलाओं से उनके संपर्क संबंध हैं। तो उन्होंने कहा वो तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते, महिलाओं से संपर्क संबंध होना यह दिगर विषय है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का वफादार नहीं है वो दूसरों का वफादार नहीं हो सकता। मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पत्नी से आपका विवाद जो कुछ भी हो सकता है, पर ये बिलखते बच्चे, 4-4 जो बच्चे हैं, वो आज जो पिता का साया चाहते हैं और पिता से अपेक्षा करते हैं, तो पिता धर्म का पालन होना चाहिए। और मैं नवलगढ़ की जनता से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रकार के छद्म देश में जो लोग हैं उनकी सत्यता को पहचानने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं बदराना जोड़ की बात करना चाहूं तो निवेदन करना चाहता था कि बदराना जोड़ जो है वो पीढ़ियों से, वर्षों से और शताब्दी से एक गौग्रास के रूप में यहां रहा है नवलगढ़ में। उस पर कहीं ना कहीं गिद्ध दृष्टि डाल के और उसके खिलाफ जो तारबंदी की है और वहां जो तारबंदी करके सरसों की फसल उगाई गई है, वो सारा का सारा जो काम नवलगढ़ की तमाम जनता इस बात का एक स्वर में विरोध करती है। और उससे बड़ी बात कि दूसरा एक जो मंदिर में तोड़फोड़ की है, भूमाफियाओं को जिस प्रकार का संरक्षण दिया है, नवलगढ़ के तमाम लोग इस बात की आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तमाम लोग इस बात की आलोचना करते हैं। ये बाबर का रूप, ये मोहम्मद गजनी का रूप, ये इस प्रकार की अवस्था ये लंबे समय चलने वाली नहीं है। और मित्रों, मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी उस दिन बदराना जोड़ खाली होगा और बदराना जोड़ केवल पशु मेले के लिए इस्तेमाल होगा। ये मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं। तो अभी बदराना जोड़ का मामला कोर्ट में विचारा दिन आपके द्वारा भी कोई अपील की गई है? मेरे द्वारा अपील की गई थी, वो मामला अभी चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक योजना बना दी थी और उस योजना के तहत उसको 90A करके और कन्वर्ट करने का प्रोसेस था। गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया और उस नोटिस के चलते गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी विड्रा कर ली है। अभी मामला रुका हुआ है, पर ये जमीन जो है वो नगरपालिका हक की जमीन है। ये जमीन जो है वो पूर्णतः जोड़ की भूमि है, तो इस जमीन पे किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। जी, जो मंडीगेट के जो मंदिर वाला मामला है, वो क्या कोर्ट की शरण में कुछ अपील वगैरह की गई है? ऐसा है कि बहुत सारे मामले जो है वो कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते और कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, नवलगढ़ की आस्था का विषय है। तो उस वहां मंदिर जो तोड़े गए हैं, शिवालय तोड़ा गया है, हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया है और जो मंदिर तोड़े गए हैं, वो बाबर के समय की जो घटनाएं हैं वो याद दिलाता है। और किसी हिंदू शासक से, हिंदू कम्युनिटी के किसी व्यक्ति से, हिंदू कम्युनिटी में आस्था रखने वाले लोगों से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो वहां किया गया है। हमारे आस्था के प्रतीक हैं मंदिर, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि क्रिकेट के खेल के संबंध में कल विधायक जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता चला था कि क्रिकेट के खेल का आयोजन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से नवलगढ़ की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि जब विधायक जी यहां लॉन्च होने के लिए आए थे, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आए थे, वर्ष 2006 में भी इस प्रकार का एक आगाज किया था और बहुत बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया था, लोगों को सब्ज बाग दिखाए थे। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 साल, 16 साल, 17 साल में यहां ना तो कोई जिला स्तर पे खेल पाया है, ना कोई राज्य स्तर पे खेल पाया है, ना कोई राष्ट्रीय स्तर पे खेल पाया है। ये केवल चुनाव जीतने के लिए एक गढ़ा हुआ जुमला है। और ये टी शर्ट वगैरह जो बांटी जा रही है, जो ट्रैक सूट बांटे जा रहे हैं, ये मैं युवा पीढ़ी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि 15 साल, 16 साल पहले जो जिस समय जो लोग आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, उनमें कितने सफल हुए हैं, कम से कम इस बात की ऑडिट जरूर कर लेना कि उसमें कितने लोगों ने राज्य स्तर पे खेला है, कितने लोगों ने प्रदेश स्तर पे खेला है। और ये केवल चुनाव जीतने के लिए एक सगुफा है और चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र है। पर ये युवा पीढ़ी आज की बहुत ठीक से जानती है कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, इस सीमेंट फैक्ट्री के मालिकों द्वारा व्यवस्था की गई ये चीजें हैं, तो ये किसानों के जो खून पसीने की कमाई है
गाड़ी कमाई का हिस्सा है जो विधायक जी द्वारा वहां दलाली करके और ये प्राप्त किया है, उसके टी शर्ट यहाँ के युवा नहीं पहनेंगे और उनके मुकाबले में नहीं आएंगे। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।